Hello बच्चों. So the question said that when the light of frequency 2 nu naught, where nu naught is the threshold frequency, is incident on a metal plate, the maximum velocity of electrons emitted is nu 1. When V1, okay, when the देखो यहाँ पे ये V1 दिया गया बेटा, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो when the frequency of the incident radiation is increased to 5 nu naught, the maximum velocity of electron emitted from the same plate is v2. Then the ratio of v2 v1 to v2. ओके, देखो बेटा क्या बोला गया यहाँ पे. फर्स्ट केस, पहले केस के अंदर हमारे पास में किसी मान लीजिए जो मेटल प्लेट है, इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है बेटा, 2 न्यू नोट है. ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी है, वो कितनी है बेटा, v1 है. सेम सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस की हम बात करते हैं डियर, तो इसमें क्या हो रहा है कि अब की बार जो लाइट हमारे पास में आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 न्यू नोट है, और जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की है, सॉरी वेलोसिटी जो है बेटा वो कितनी है बेटा, v2 है. तो आपसे v1 डिवाइड बाय v2 पूछा गया है. तो देखिए हमें पता है आइंस्टीन की इक्वेशन क्या कहती है बेटा, एनर्जी जो लाइट एनर्जी आती है वो दो पार्ट में स्प्लिट होती है, एक तो उसका वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बेटा. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर मैं केस नंबर 1 की बात करता हूँ, तो केस नंबर 1 के अंदर बेटा जो जो एनर्जी आ रही है लाइट की कितनी है बेटा, h इंटू टू न्यू नॉट. ओके, h इंटू टू न्यू नॉट इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, जबकि ये हमारा h न्यू नॉट वर्क फंक्शन हो गया. ठीक है डियर, देन मींस यहां से कितना आया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ गया, h न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर. ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई डियर. ठीक है, अब बात करते हैं हम केस नंबर 2 की. केस नंबर 2 की जब डियर बात करेंगे, केस नंबर 2 में क्या है, 5 न्यू नॉट का लाइट आ रहा है, दैट मींस h 5 न्यू नॉट इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस हाफ m v2 स्क्वायर. ठीक है डियर, तो यहां से देखो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 h न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2 आ गई. अब हम अगर दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें तो देखो कितना आएगा, देखो दोनों फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करने पर देखिए, तो h न्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4h न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m v2 स्क्वायर. देखिए h गेट कैंसिल h, v new not cancel new not, that means here 1 by 4. Similarly half get cancel half, m get cancel m, that means v1 square by v2 square. ओके, सो जब अंडर रूट लेंगे इनका तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 by 2. ठीक है, तो v1 by v2 का रेशियो कितना आ रहा है डियर, 1 by 2. तो देखिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा v1 by v2 आ रहा है 1 by 2. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके डियर, सो आई थिंक यू विल गेट द आंसर. थैंक यू वेरी मच.